हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के द्विघात समीकरण से है। प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। आप एक चीज याद रखिएगा, द्विघात सूत्र होता क्या है। श्रीधराचार्य जी का सूत्र, एक भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, उनका एक सूत्र था। वो सूत्र है x = -b प्लस माइनस √d/2a। इसको याद करना कोई कठिन नहीं है। और ये जो d है वो क्या है, d जो है विवितकर है और d बराबर b² - 4ac होते हैं। तो ये d का मान हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये आप लिख सकते हैं। अपॉन में 2a लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया कि आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र याद रखने में कठिनाई नहीं होगी। कैसे, ये सीखिए। ये x यानी कि जिसमें जो वैल्यू दी रहेगी, यहाँ चर जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ चर लिखेंगे। यानी कि ये क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, अर्थात चर राशि है। चर राशि यहाँ x के बदले y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। जिसमें समीकरण दिया रहेगा वो होगा। और ये b और a, b ऊपर की ओर और a नीचे की ओर, ये याद रखिएगा। बाकी b² - 4ac रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब देखिए कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों, तो नंबर 1 में जो समीकरण दिया गया था वो आपका था 2x² - 7x + 3 = 0 था। दूसरा जो था 2x² + x - 4 = 0 था। नंबर 3 में कौन सा समीकरण था, वो था आपका 4x² + 4√3x और +3 = 0 था। नंबर 4 में क्या था, नंबर 4 में था आपका 2x² + x + 4 = 0 था। और हमने एक चीज बताया था कि इसमें जो चौथा था उसके मूलों का अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि d जो था वो लेस था किससे, 0 से, है ना। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ b जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -4 और a का मान क्या है 2 है तो 2 हो गया, और c का मान क्या है 4 है तो 4 हो गया। यहाँ 1 और ये 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, और देखिए प्लस का 1 माइनस का 32, तो ये हो जाएगा -31, ये हो जाएगा आपका। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ d जो है ये लेस हो गया, d माइनस में आ गया, तो ये हो गया 0 से छोटा, ये अपने आप में 0 से छोटा है ना। तो आप जान गए हैं कि मूलों का अस्तित्व चौथे का नहीं है। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ d निगेटिव हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल 11th और 11th के आगे लागू होता है। 10th तक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। ये अगर रूट में आप -d लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं √(-1) इंटू रूट के अंदर d, है ना। तो √(-1) का वैल्यू i होता है और i इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, और ये d हो गया रूट के अंदर, तो यही इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और ये 11th और 11th के आगे कंटिन्यू किया जाता है, 10th तक ये कंटिन्यू नहीं किया जाता है। अगर जरूरत होगा तो मैं सिखा दूंगा
इस वीडियो में मैं बना करके डाल दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, आप यहीं से विजन ले लेंगे तो 11th में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। ये दिया गया समीकरण है। और क्या ज्ञात करना है? द्विघात सूत्र का उपयोग कर, द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए या करें, ऐसा लिखा हुआ है। आते हैं नीचे लिखते हैं अब चूंकि 2x² - 7x + 3 = 0 ये हो गया। अब यहां लिखते हैं यहां a = 2, b = -7 एंड c = 3 ये दिया गया है। अब आ जाते हैं द्विघात सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य जी का सूत्र। द्विघात सूत्र अथवा श्रीधराचार्य जी का सूत्र। सूत्र से क्या कहता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र? x = -b ± √b²। यहां नहीं मैं लिख रहा हूं d, ठीक है ना, b² - 4ac ये लिख दिया हमने। अपॉन में क्या लिख दिया? 2a। ये देखिए x हो गया और -b तो माइनस और -7, चूंकि यहाँ देखिए b का मान -7 है तो हमने ब्रैकेट में -7 लिखा, माइनस इसके लिए लिखना हुआ है ना, प्लस माइनस √, ये थोड़ा सा नीचे लिखूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x -7 प्लस माइनस √, b² यानी कि -7 का स्क्वायर और -4, a का मान क्या दिया गया है? 2 दिया गया है और c का मान क्या दिया गया? 3 दिया गया है। अपॉन में यहाँ हो जाएगा आपका 2 और a का मान 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा दूं, यहाँ देखिए या x = ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7, तो +7 लिख देते हैं हम। और ये प्लस माइनस √b², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 होगा। माइनस है ये और ये 4 दूना के 8 और 3 का 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अपॉन में 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा। या x = 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट के अंदर 25 अर्थात 25 अपॉन में 4 अर्थात 4। x = 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। अब आते हैं यहाँ या x = 7 - 5 अपॉन में 4 है ना, कामा दे के लिख लेते हैं 7 + 5 अपॉन में 4 है ना। या x = 2 अपॉन में 4 कामा दे देते हैं और क्या लिखते हैं 7 + 5 कामा ऊपर कोलन चिन्ह भी दे दीजिए। इसका मीनिंग होता है या भी मीनिंग होता है और ऑब्लिक का साइन जो देते हैं वो भी मीनिंग देता है। मैं दिखा दूंगा आपको, वो स्क्रीनशॉट मार के इसी वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में लगा के दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 7
और 5 को जोड़िएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 2 दूना के 4 और ये 4 तिया 12, इसलिए x बराबर क्या मिला आपको, 1/2 मिल गया और यहाँ पे 3 मिल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मूल हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, है ना। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे केवल समीकरण चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, बाकी मैं ऐसे ही मिटाऊंगा और ये केवल मिटाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यही रहने दूंगा और ये पार्ट मिटाऊंगा, तो यहाँ से मिटा रहा हूं इसको। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि यहाँ पे चूंकि 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ a बराबर क्या मिल गया आपको, a बराबर 2, b बराबर 1 एंड c बराबर -4, ये मिल गया आपको। यहाँ पे x के लिए लिखते हैं ये फॉर्मूला और बाकी a का मान दिया गया है, तो यहाँ पे -b के लिए लिखते हैं 1 और प्लस माइनस √b² यानी कि 1² -4 और a का मान क्या दिया गया 2 और c का मान क्या दिया गया है -4 दिया गया है। अपॉन में 2 × 2 दे दिया गया। अब आगे की ओर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ तो हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 और ये देखिए गुणा कीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो प्लस 32 बटा में 4 हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 होगा। या x बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 33 हो जाएगा बटा में 4 होगा। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट ये मान लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरा कुछ मान नहीं मिलेगा, या अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ कर लीजिए, इसलिए x बराबर -1 और प्लस माइनस रूट अंदर 33 अपॉन में 4 और इसी को उत्तर लिख सकते हैं। अथवा आप अलग अलग लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे, या नहीं, इसलिए x इज इक्वल टू -1 और माइनस रूट के अंदर 33 अपॉन में 4 कॉमा और कोलन चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट अंदर 33 अपॉन में 4, ये हो जाएगा। और इसको इस प्रकार से आप बना करके लिख लेंगे और ये उत्तर हो जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तीसरे नंबर को बताता हूँ और चौथे नंबर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब तीसरे नंबर समीकरण को लिखते हैं। ये तीसरा नंबर हो जाएगा, हमने तो 1 2 लिखा ही नहीं, तीसरा मेंशन कर लीजिएगा। 4x² प्लस 4√3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3 एंड c इज इक्वल टू 3, ये लिख लिया हमने। अब देखिए -b लिखना है तो -4√3 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी 4√3 हो जाएगा, होल का स्क्वायर होगा, और -4 a का मान क्या दिया गया है, a का मान 4 दिया गया और c का मान 3 दिया गया है। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा, क्यों, a का मान 4 दिया गया है ना। अब देखिए हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ आते हैं, तो या x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि 16 तिया 48 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16, 16 और तिया 48 हो जाएगा ये भी,
और अपन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4√3 है ना, प्लस माइनस लिख लेते हैं, यहाँ 0 लिख लेते हैं, ये 8 लिख लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस कीजिएगा तो ये आएगा या x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 8 है ना, या x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन में 8, ये कट जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में 2, दोनों मूल समान आएंगे, अर्थात दोनों के आंसर अल्फा और बीटा समान होंगे, है ना। तो ये -3√2 हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। मैं आपको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके चलता हूँ, ये सीखिएगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं ये भी सीख लीजिए। यहीं पे इधर आके बैठ जाओ, इतना देर लगेगा हो। चलिए आप चौथे समीकरण को लिखते हैं। क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 और लास्ट वाला क्या है, c इज इक्वल टू 4। यही है सिद्धार्थाचार्य जी का सूत्र, ये होगा। अब देखिए अप्लाई कीजिए, -1 प्लस माइनस √b² यानी 1² -4 a का मान 2 और c का मान 4, ये हो जाएगा अपन में 2 × 2, ये हो जाएगा। या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूना 32, ये हो जाएगा -32 बटा में 4 होगा ना। यहाँ देखिए, या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा -31 होगा ना। यहाँ से एक पॉजिटिव है 32 निगेटिव है, तो निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा 31, है ना। या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 1 और -1 और इंटू रूट के अंदर 31 अपॉन में 4। ऐसा क्यों किए आप यहाँ, चूंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर ए बी हो तो रूट अंडर a इंटू बी हो जाता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर रूट अंडर -31 था तो हम इसको लिख ही सकते थे ना, रूट के अंदर -1 इंटू 31, ऐसा ही लिखते ना। तो ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया, ए बी। तो हमने यही चीज लिख दिया यहाँ पे अलग अलग करके, है ना। अब देखिए कि या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा 31 अपॉन में 4। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हो जाती है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू i, ऐसा लिखेंगे। और ये क्या मिल गया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। एक पार्ट इमेजिनरी हो गया, एक पार्ट रियल हो गया, और रियल और इमेजिनरी का आप एडिशंस पर है, सब्ट्रैक्शंस पर है, मल्टीप्लिकेशंस पर है, डिवीजन पर है, वो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का क्या देगा, सम्मिश्रण देगा, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, इसलिए x इज इक्वल टू 2 जगह लिख सकते हैं या एक ही जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 और प्लस माइनस i√31 और ये लिखेंगे 4, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अथवा आप चाहे
तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू -1 और माइनस i√31 अपॉन में 4, कॉमा और कोलन चिन्ह साथ में प्रयोग कर देते हैं और क्या लिखते हैं -1 और प्लस माइनस नहीं प्लस लिखते हैं और रूट के अंदर 31 अपॉन में क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। यही इसके उत्तर हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये दोनों के लिए i लिखा जाएगा। यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को a से भी डिनोट किया जाता है, z से भी डिनोट किया जाता है, तो आपको जिससे सुविधा लगे कर लीजिए, c से नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो ये वाला a इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखा जाता है, या z बराबर a प्लस आई बी लिखा जाता है। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये, कोई भी लिखिए। यहाँ एक्स वाई लिखने का मीनिंग है कि ये a हो गया। अब a और b तो आप लिख नहीं सकते, है ना, तो एक पार्ट इमेजिनरी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि किसी भी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को समाहित कैसे करेंगे, तो वो आपके 11th के कॉन्सेप्ट हैं। तो धीरे धीरे करके मैं 11th का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा आपको। पहले 10th समाप्त हो जाने देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते चलिए। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर। समझ में